नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात करेंगे। आज पूरा दिन एक ड्रामा लगा रहा, बल्कि कल रात से एक ड्रामा लगा रहा। सुहेल अफरीदी, जिनकी इमरान खान से मुलाकात तय थी, वो जब अडियाला जेल के बाहर पहुंचे, उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। कल रात उन्होंने धरना दिया और 2 बजे ये कहकर धरना खत्म किया गया कि कल 10 बजे हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे और चीफ जस्टिस के सामने ये सारी गुजारिशात रखेंगे। जब चीफ जस्टिस से मिलने गए तो चीफ जस्टिस साहब को शायद पहले पता चल गया था कि सुहेल अफरीदी आ रहा है, तो वो गायब हो गए। उनसे मुलाकात नहीं हुई, उनके रजिस्ट्रार से मुलाकात हुई और उसके बाद जो सुहेल अफरीदी हैं वो पहले जुमा नमाज से पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठ गए और फिर जुमा नमाज का वक्फा हुआ और जुमा नमाज के बाद बड़ी तादाद में लोग जो है वो सुहेल अफरीदी के साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा हुए और एहतजाज करने और धरना देकर वो बैठे रहे। उसके बाद जो है वो मुलाकात का जब टाइम खत्म हो गया तो फिर सुलेमान अकबर राजा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो है वो मुलाकात करवा दी गई, उनकी सुलेमान अकबर राजा की। और अब यह फैसला हुआ है कि इमरान खान की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो कुछ देर में मुरतब करके जो है उनकी फैमिली तक पहुंचा दी जाएगी या पार्टी तक पहुंचा दी जाएगी। उसके बाद सुहेल अफरीदी, सुलेमान अकबर राजा और इलामा राजा नासिर अब्बास, वो लोग तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि हम इंतजार करेंगे, अगर ये हमारी मुलाकात या खासकर इमरान खान के जो डॉक्टर्स हैं शौकत खानम के, उनको जब तक मिलने नहीं दिया जाता तो हम यहां से नहीं जाएंगे और यही धरना देकर बैठे रहेंगे। तो अब जब मुलाकात का टाइम भी खत्म हो गया है, रात भी हो गई है, तो सिर्फ एक रिपोर्ट का वादा किया गया इमरान खान की कि मेडिकल रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा इमरान खान के मुलाकात के हवाले से कोई लाएअमल नहीं दिया गया, ना ही इजाजत दी गई इमरान खान से मिलने की। उसके बाद बहुत सारे कंसर्न जो हैं वो पैदा हुए कि आखिर ऐसी क्या हालत है इमरान खान की कि ना तो उनके वकला को मिलने दिया जा रहा है, ना फैमिली को, ना ही डॉक्टर्स को मिलने दिया जा रहा है। तो ये जब ये बात जबान ज़द आम हुई तो उसके बाद तशवीश और ज्यादा बढ़ गई और अब रात का टाइम है और अभी तक इमरान खान से ना डॉक्टर्स को मिलने दिया गया है, ना ही तरीके इंसाफ का कोई एक लीडर या फैमिली में से कोई इमरान खान से मिल सका है। तो अब एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है जिसमें महमूद खान अचकज़ई भी हैं, इलामा राजा नासिर अब्बास भी हैं, सुहेल खान अफरीदी भी हैं और तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप भी मौजूद है। तो अब जिस वक्त ये मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इजलास जारी है। आप देखते हैं कि इजलास में क्या फैसले होते हैं। लेकिन सुहेल अफरीदी ने जब मायूसी में आखिरी खिताब किया जो है वो पाकिस्तानी कौम से सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो वो काफी मायूस नजर आए और उन्होंने कहा है कि आइन और कानून तकरीबन दफन हो चुका है और इस मुल्क में अब हमें इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, इसलिए हमारे पास आखिरी ऑप्शन एहतजाज का बचता है और पूरा मन एहतजाज का आइन उन्हें हक देता है। जब तमाम रास्ते बंद हो जाए तो फिर हम पूरा मन एहतजाज की जानिब जाएंगे और वो हमारा राइट है और वो हमें उससे कोई नहीं रोक सकता। सुहेल अफरीदी सुबह से हर दरवाजे पर गए, हर कोशिश की उन्होंने मुलाकात की ताकि कल को कोई सुहेल अफरीदी या तहरीक इंसाफ के ऊपर एतराज ना करे कि आप हमारे पास नहीं आए वरना आपकी मुलाकात हो जाती और हालात इस जानिब ना जाते। तो सुहेल अफरीदी ने अब वाज़ेह पैगाम दे दिया है सुप्रीम कोर्ट के बाहर कि ये लोग इमरान खान को कैद तन्हाई में रखना चाहते हैं और इमरान खान की सेहत के हवाले से अब बहुत ज्यादा तशवीश पाई जा रही है, जिसके बाद सुहेल अफरीदी ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि अब दबादम मस कलंदर होगा, अब हम एहतजाज के जरिए इमरान खान को आजाद करवाएंगे। और उन्होंने कहा कि जब चीजें अवाम के हाथ में आती हैं तो फिर पूरे मुल्क का नुकसान होता है, फिर किसी के कंट्रोल में चीजें नहीं रहती हैं। तो ये अब देखें सिचुएशन के आखिर इतनी कौन सी मजबूरी है इस हुकूमत की कि इमरान खान की एक झलक ये नहीं दिखा सकते, ना उसका फोटो आप देख सकते हैं, ना उसकी वॉइस सुन सकते हैं। और अब फैमिली और वकला जो कि पहले मिल रहे थे, अब उनकी भी मुलाकात रोकी हुई है, काफी टाइम हो गया है। और अब ये जो इमरान खान की आंख का ऑपरेशन हुआ है, इस हवाले से बहुत ज्यादा जो है वो कंसर्न्स पाए जा रहे हैं तरीके इंसाफ के और खासकर फैमिली के। जिस तरह इमरान खान की बहन नौरीन खान फट पड़ी है, उन्होंने कहा कि इनफ इज इनफ, अब बहुत हो चुका है, हमारा इकलौता भाई है और उसकी सेहत के हवाले से हमें बहुत ज्यादा तहफुजात हैं, अगर हमें नहीं मिलने दिया गया तो फिर अगर जो है हमें नहीं मिलने दिया गया तो फिर हम एहतजाज करेंगे और पूरी कौम बाहर निकलकर एहतजाज करेगी। नूरीन खान तो काफी आगे चली गई हैं। नूरीन खान ने यहां तक कह दिया है कि इमरान खान की आंख तक को कुछ हुआ तो फिर किसी की भी आंख नहीं बचेगी। तो ये अब हालात इंतहाई ज्यादा इस वक्त कशीदगी की जानिब जा रहे हैं पाकिस्तान के नाज़रीन। इसको नॉर्मलाइज हम तो नहीं समझ रहे कि ये कोई नॉर्मलाइज चीजें चल रही हैं। पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पहले होता था अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनें धरना देती थी, फिर वो धरना खत्म हो जाता था, सुहेल अफरीदी आते थे, चले जाते थे और बाकी वो स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से एक्टिविटी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जो सुहेल अफरीदी कल से इधर है और अभी पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुलाया गया है, तो अब हालात वाकई संजीदा हो गया और इमरान खान का जो ऑपरेशन किया गया आंख का और उनकी फैमिली के बगैर पिम्स के डॉक्टर्स भी यहां पे पकड़े जाएंगे। पिम्स के डॉक्टर भी कल कटहरे में होंगे क्योंकि एक जो है एक आईनी और कानूनी बात है कि किसी का भी ऑपरेशन हो, जब तक फैमिली इन राइटिंग लिख कर नहीं देती, इजाजत नहीं देती,
तो आप ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो इमरान खान को एनेस्थीसिया किस तरह दिया गया फैमिली की इजाजत के बगैर, इमरान खान का ऑपरेशन फैमिली की इजाजत के बगैर किया गया, और इमरान खान को अडयाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल जब मुंतकिल किया गया तो फैमिली को इतला क्यों नहीं दी गई। तो ये सारे सवालात हैं और इनके जवाब भी देने पड़ेंगे, और खासकर पिम्स के जो डॉक्टर हैं वो जरूर फंसेंगे। उनको चाहिए था कि वो ऑपरेशन ना करते, वो उस वक्त फैमिली को बुलाते, खासकर अगर एक बहन को भी बुला लेते इमरान खान की, तो ये इतने मामलात ज्यादा जो है वो कशीदगी की जानिब ना जाते। लेकिन अब बज़ाहिर लग इस तरह है कि ये हुकूमत को सीरियस नहीं है हालात को कंट्रोल करने में या इमरान खान से बात करने में या तरीके इंसाफ से। ये हरधर्मी के ऊपर कायम है और हरधर्मी का नतीजा हमेशा नुकसान ही होता है। तो देखते हैं कि क्या होता है। अब सबकी नजरें लगी हुई है पार्लिमानी पार्टी के ऊपर। जैसे ही उस इजलास के हवाले से हमारे पास रिपोर्ट आती है तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।